Welcome back viewers. Thank Sophia Salam Sindh with me Maham break का पेरी ऐसा था कि इंट्रोड्यूस कराया सर जेका कोरियोग्राफर इन पाकिस्तान जा ऐसा सुठा नाला है तो सुठा मानू सर सगर मौजूद फारूक दरबार साहब आई उन सगर उनकी क्लिप भी दिखारी हुई जरूर उनके कंटिन्यू करना सी पर जेका बिया जेका गेस्ट मुसा गए मौजूद आहिन उनजो इंट्रोडक्शन भी ताके कराइनो है जेका अचंस का पेरी ही उनजी जेका एकड़ी मा जाके चयो त हिते बिल्कुल मुझे लेफ्ट साइड ते एकड़ी डमी ते जेका खूबसूरत कपड़ा हिते आहिन जेका कपड़ा अज मा पाया पई ताके बुधाया त हुई डिजाइनर मुसा गए ते मौजूद आहिन ताके बुधाया त लिबास अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां माण्हुनि जी पर्सनैलिटी जो माण्हुनि जे हिकु तरीक़े जो ऐं हुनजे वे ऑफ टॉकिंग जो वे ऑफ पर्सनैलिटी जो हिकिड़ो अहसासु थिए थो त हू माण्हू जेका असांखे ड्रेसअप कंदा आहिनि जेका ख़ूबसूरत ठाहिण में हेतिरी महिनत कंदा आहिनि जिन जा कपिड़ा ॾिसी करे असां फौरन ई स्क्रीन ते फ़ैसिलो करे छॾींदा आहियूं त बसि ठीकु आहे या सुठो न हुनजे पोयां केतिरी महिनत हूंदी आहे अहिड़े क़िस्म जी शख़्सियत खे असां हिते तव्हांजे लाइ वाबस्ता कराइण जे लाइ मिलाइण जे लाइ हिते दावत ॾिनी आहे त अचो वेलकम कंदासीं शाबानो असां सां गॾु मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शाबानो, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम में और उसके साथ आई लव माई क्लोथ सीरियसली इट्स वेरी नाइस आई एम रियली एंजॉइंग वेयरिंग इट प्लस ब्लैक कलर तो इतना जबरदस्त होता है कि हर किसी पे सूट करता है तो इट्स वेरी नाइस उसको कैरी करना भी बहुत जबरदस्त कमाल है। Exactly. I wish I could know कि मैं आज क्या पहनने वाली तो I could have wear my red lipstick with it because it really combine it very beautifully। उसके साथ मैं बताती चलूं और पूछती चलूं कि सर आपसे मैंने ब्रेक से पहले बात की थी कि फारूक दरबार आपका असली नाम है पूरा एंड वाला जो है या इसके पीछे कोई स्टोरी है? नहीं, एक्चुअली मेरे वालिद का नाम है अब्दुल करीम दरबार जी, तो मेरा नाम फारूक दरबार इस लिहाज से। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि चूंकि दरबार जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव एक नाम है तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद फिल्मी नाम है जी, लेकिन ये मेरा सरनेम है। और दूसरी बात है कि जो मेरी फील्ड है जिसमें जो मैंने सीखा कथक, तो ये बेसिकली होता ही दरबारों में होता था और बादशाहों के दरबार में, तो वो दरबार और ज्यादा मैच कर गया जी। तो उससे क्या हुआ कि वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि वो और लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन ये कि ये मेरा फिल्मी नाम नहीं, मेरा सरनेम है, असली नाम है, मतलब ठीक है। क्योंकि वो वाकई में आपकी वाली बात के लोगों को यही एक होता है कि शायद आपने नाम रखा हुआ है एंड में या कोई इस तरह का। आपसे पूछूंगी शाबानो, माशाल्लाह कपड़े आपने इंटरनेशनली भी बहुत सारे एग्जीबिशंस की हैं और डिफरेंट ड्रामों में भी अब अपने कपड़े प्रोवाइड करते हो देने के लिए, किस तरह का एक्सपीरियंस चल रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हो इसको, आपको जरा उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा मुझसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी हाल ही में काफी ड्रामे चल रहे हैं मेरे। हाँ जी, इसमें मैं अपना वार्डरोब सपोर्टिव दे रही हूँ ड्रामास के लिए, और वैसे मेरा इंडिविजुअल अपना बिजनेस है जिसमें मेरे अपने क्लाइंट्स होते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हर रोज एक नया कुछ सीखने को मिलता है, और चूंकि सर्दियां हैं इस हवाले से और भी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं, फैशन में चेंजेस आ रही हैं, कपड़ों में आ रही हैं, कलर स्कीम चेंज हो रहा है। वाकई में शाबानो जो फैशन की बात है ना ये बड़ा तंग करता है स्पेशली लेडीज के लिए। व्यूअर्स मैं ताकि जरूर हिते लाइनअप जरूर करें जेका माण्हू है जेका औरतूं मूंखे ॾिसनि पियूं स्पेशली उनके मुझे रिक्वेस्ट हूंदी जेका अॼु तव्हांखे फैशन जे हवाले सां कुझु सवाल करणा आहिनि तव्हां इज़ीली कॉल करे सघो था। शाबानो ते वेठे असां किथे बि न वञणु ॾींदासीं शाबानो खे, इन करे त इलाही सारा क्वेश्चन थींदा हूंदा आहिनि जेका मुंहिंजे माइंड में बि आहिनि। कोशिशि कंदासीं सभु शयुनि जे मथां फोकस कयूं, पर तव्हांजे दिमाग़ में बि अगरि कुझु रिगार्डिंग फैशन या रिगार्डिंग कुझु कलर कॉम्बिनेशन तव्हांजी हाइट ऐं वेट जे हिसाब सां कुझु पुछणो आहे त हू बि तव्हां पुछी सघो था। ऐं उन सां गॾु नॉट आई हैव टू पुट इट आउट बिकॉज जेका डांस लवर्स एंड म्यूजिक लवर्स आहिनि हू असांखे कॉल करे सवाल करे सघनि था फारूक साहब सां जेका हिते मौजूद आहिनि असां सां गॾु। शाबानो से सवाल ये जरूर करूंगी, इतना फैशन चेंज होता रहता है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स डू यू फेस बेसिकली, क्योंकि आपको हर रोज कुछ नए कपड़े देने होते हैं, नए किस्म के स्टाइल्स देने होते हैं, तो उसमें क्या तकरीबन चेंजेस होते हैं हर शय में चीज में या मतलब बहुत कम स्लाइटली आजकल चेंजेस चल रहे हैं फैशन में? नहीं, चेंजेस इस हवाले से होती हैं कि जिस करेक्टर को जैसा ड्रेस चाहिए होता है हम वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रामास में, लेकिन आमतौर पे जो हम जैसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं प्रोवाइड करती हूँ उनकी चॉइस, उनकी हाइट, आजकल वो लेडीज चूंकि कॉन्शियस हैं वजन के हिसाब से कि वो जरा उस हवाले से भी उनको देखना पड़ता है। कुछ कलर कॉम्बिनेशन होता है जो आजकल ज्यादा इन है वो चल रहा होता है, कुछ ट्रेंड को देखना होता है कि किस सब चल रहा है, और ये सब चीजें, और मौसम ऑब्वियसली मौसम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपसे भी कंटिन्यू करेंगे। फारूक साहब आपसे सवाल जरूर करूंगी, आपने स्टार्टिंग से ही सीखा है डांस या आपको शौक था बहुत ज्यादा कि जी मैं आगे जाके डांस की तरफ ही जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जैसा और लोगों के साथ होता है कि कोई शादी हो रही थी और उसमें हम सब फ्रेंड्स डांस कर रहे थे और वो उस तरह से, लेकिन मैं ज़रा और लोगों से बेहतर था। और दूसरी बात है कि स्टार्ट से ही ये हुआ एक्चुअली, मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चे नहीं होते वो एक दूसरे को पकड़ के एक रेलगाड़ी सी बना लेते हैं। तो एक गाना था शायद अलाप ग्रुप का, परा हो जा सोनिए साड़ी, जी वो फेमस गाना, एग्जैक्टली बहुत फेमस गाना। तो हम सब डांस कर रहे थे, वो गाना चल रहा था, तो मैंने सारे लड़कों को कहा कि आप जंप मार के ना एक दूसरे के पीछे आ जाओ और एक दूसरे के बैक पे हाथ रख के, और वो एक रेलगाड़ी हम बना लेते थे।
और तो वो गाना इतना अच्छा कोरियोग्राफ हुआ कि उसमें एक रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट था और एक प्रॉपर कोरियोग्राफी थी, तो उससे मुझे वो मेरा बिल्कुल स्टार्ट था। हाँ तो उससे क्या हुआ कि एक तो एक राहें खुलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये लगा कि नहीं यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, और मतलब डांस तो सभी करते हैं लेकिन एक कोरियोग्राफी जो एक ये प्रोफेशनली इसको ले सकता हूँ। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, और लेकिन मेरा गुड लक ये रहा कि जैसे कि मैं बताऊं कि शायद 91 की बात है कि कुछ इसी तरह से हमने शादी में कुछ डांस बना लिए थे, तो आबिद नवीद साहब जो हैं उन्होंने कहीं देख लिया मुझे या क्या, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक शो है, तो उन्होंने पहला टूर मुझे कराया और हम सारे फ्रेंड्स जो थे वो कोच में बैठ के हैदराबाद पहुंच गए और वहाँ हमने परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद से मेरे पैर में वो चक्कर लगा कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मैंने और पूरी दुनिया में मैं नाचा हूँ, तो उसका क्रेडिट जो है वो आबिद नवीद साहब को जाता है। आबिद सर तो जबरदस्त आदमी है। उन्होंने जो है वो मतलब मुझे इन्वेंट किया, और फिर ये हुआ कि वो उन्होंने मुझे जो कोऑर्डिनेट किया तो वो उन्होंने पीटीवी में कोऑर्डिनेट किया। पीटीवी में हारून रेन साहब होते थे जी। तो जब हम परफॉर्मेंस करके दूसरे दिन वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं पीटीवी के लिए एक डांस तुम्हारा ये शूट करना चाह रहा हूँ, और वो उस प्रोग्राम का नाम था सिंध मैग। तो उसमें ये था कि वो जो डांस था, एक्चुअली हम सारे लड़के थे उस वक्त, जो था डांस बैन था और डांस नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम लड़के लड़के थे तो उन्होंने कहा यार लड़के लड़के हैं थोड़ा सा हिल लेते हैं, तो कोई बात नहीं चलने दो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, उनको पता नहीं था कि अब वो इतना तनावर दरख्त बन जाएगा और इतना ज़्यादा काम होने लगेगा। तो वो ये कि डांस को ओपन होने में भी एक ज़ाहिर कहीं ना कहीं से तो शुरू होना था, तो वो क्रेडिट शायद मेरे हिस्से में आ गया। तो वहाँ से फिर ये कि मुझे वो शुरुआत मिल गई, और मुझे ये मतलब मेरी गुड लक ये थी कि मैंने एक चीज़ बनाई और मुझे अच्छी जगह परफॉर्म करने को मिल गया, तो मैं सीखता भी गया और परफॉर्म भी करता गया। वरना आमतौर पे होता ही है कि लोग एक टाइम लगाते हैं, सीखते हैं और उसके बाद फिर इंडस्ट्री में इन होते हैं, लेकिन मेरा गुड लक ये था कि मैं सीखता जा रहा था और परफॉर्म करता जा रहा था। तो ये मेरे लिए बड़ा एक एजाज है जो कम लोगों को मेरा ख्याल है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात जरूर काटूंगी, आपने कथक में, आपका स्पेशलाइज ज्यादा कथक में, कथक फेवरेट आपका डांस फॉर्म है? जी जी। क्योंकि अच्छा जी, ब्रेक आ गई, ब्रेक पहले लेते हैं व्यूअर्स, वठूं था एक मिनट ब्रेक, ब्रेक का पोइ अची हिनी क्वेश्चन कंटिन्यू कंदा सी। तहां भी अगर डांस लवर्स आयो या कुछ क्वेश्चन करे सको था पंहिंजे फैशन डिजाइनिंग जा, कुछ क्लोथ जे हवाले सां कुछ भी सवाल करे सको था। आज ओपन ऑफर आहे, 3 क़िस्म जा अॼु माण्हू ते मौजूद हूंदा, त ब्रेक वठो, वापस अचो, किथे न वञो। कीप वॉचिंग सनाम सिंध।